हेलो दोस्तों, खुशामदीद, स्वागत, वेलकम है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों लेकर आए हैं इसमें सेकंड सिटिंग में हुए 10th के उर्दू के पेपर का आंसर की, और वो भी 100% सही और 100 में 100 मिलाइए यहाँ पे करेक्ट एकदम, ठीक है ना। तो हम लोग सेट जी का करेंगे आंसर की, और आपका जो भी सेट हो, क्योंकि एक क्वेश्चन जहाँ से मिलाइए वहाँ से फिर आप मिलाते चलिएगा क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जब वीडियो देख लीजिएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप खुद लाइक करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 100% सही मिलाने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपका पहला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के एक नावल का नाम बताएं। तो पहला का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेजड़ के पौधे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है। तो ये है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों मैं बोलते चल रहा हूँ, आप मिलाते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए, कह रहे कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। ये दोहा लिखते थे, ठीक है ना। दोस्तों एक चीज़ और है, मैंने इसमें से लगभग जितना कराया है ना, उसमें से लगभग आधा सवाल आ गया है, ठीक है। और सेकंड पेपर में, सॉरी फर्स्ट सिटिंग से भी बहुत सारे सवाल उठा के इसमें पूछा गया है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम। तो इनके वालिद का नाम था अब्दुल रऊफ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो ये 2007 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर है कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था। तो ये एक सवाल आपका छूट रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी सारे सवाल का आप 100% सही आंसर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें गहन होगा नहीं सर, 4 चेहरे नहीं होगा, और ये नहीं होगा। इसमें से देखिए कौन सा होगा, एक बार इसको कंफर्म करके, वैसे मैं भी कमेंट में आपको लिख दूंगा, लेकिन आप अगर पता है आपको तो कमेंट में बता दीजिए। 8 नंबर है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। तो 8 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना कॉलेज से। 9 नंबर है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। तो अहमद फराज की पैदाइश हुई थी 1933 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर है, हसन नईम की वफात कहाँ हुई। तो इनकी वफात कहाँ हुई थी, मुंबई में। कहाँ मरे, किसी ने ये नहीं किया, तो मुंबई में एक गुमनाम इनकी मौत हो गई, ठीक है ना। 11 नंबर, दर्ज झेल में लाहिका को तलाश करें। तो लाहिका जो आखिर में लगता है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 12 नंबर है कि दर्ज झेल में माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। तो वह आया होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो सवाल छूटा है दोस्तों मैं उसको कमेंट में बता दूंगा, एक जो छूटा है। 13 नंबर है, यहाँ मत आओ, यहाँ मना किया जा रहा है, तो कौन सा होगा, फेल नहीं हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का सी, यहाँ मत आओ, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए, कह रहा है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। तो मुअन्नस क्या है, 14 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्तिदा, ठीक है। 15 है, तुम कहाँ गए, ये जुमला मुकम्मल करिए, तुम कहाँ गए, तो थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर देखिए, कह रहा है कि आम का हमसूत लफ्ज बताएं। तो आम बोल रहे हैं, यहाँ पे आम बोल रहे हैं, तो दोनों हमसूत हैं, एक जैसे बोलने में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। 17 है, दर्ज झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए। तो साबिका जो शुरू में जुड़ता है, तो इसमें देखिए क्या जुड़ा है शुरू में, तो बा जुड़ा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकायदा। 18 है कि तल्ख की जिद क्या होगी, तल्ख का उल्टा बताना है। तो तल्ख देखिए, तल्ख ही होता है तो उसका शीर ही होता है, तो तल्ख का शीर होना चाहिए, लेकिन ये बी सही होगा यहाँ पे, वैसे तल्ख का भी शीर ही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 18 का, ठीक है। 19 नंबर है, दर्ज झेल मिसालों में फेल हाल की पहचान करें। तो प्रेजेंट टेंस कौन होगा, वह खाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19 का, ठीक है। 20 नंबर है कि आकाश का मुतरादिफ लफ्ज जेल में कौन है। तो आकाश का आसमान हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 20 का डी। 21 नंबर है, सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया शेरी मजमूए का नाम क्या है। तो 21 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शोखी तहरीर, सैयद मोहम्मद जाफरी, खरा डिनर वाले। 22 नंबर है, शौक कहाँ पैदा हुए हैं। तो शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए थे, लखनऊ में पैदा हुए हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 22 का। 23 नंबर है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है। तो ये आपको पता ही है, मैंने कराया था और मॉडल पेपर वगैरह में भी दिया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, कसीदा, ठीक है। चलिए
24 नंबर देखिए, दौलते दर्द को डैश डैश से छुपा कर रखना, इसको दुरुस्त करना है। तो आप कहाँ से करिएगा, मैंने बोला था ना कि इस तरह का एकदम सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ऑप्शन बी सही होगा। आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना, अहमद फराज साहब का ये गज़ल है। चलिए 25 नंबर है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो 25 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कराची में। 26 नंबर है, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो रिज्क मिलता है, शबनम कमाली का पहला ही आपका नज्म है, तो 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर, मलयालम किस सूबा की ज़बान है? तो ये केरल की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद है 28 नंबर है कि गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 28 का, तो देखिए 28 का सही आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, सेकेंड हैंड। गोपीनाथ सेकेंड हैंड का किरदार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर है, नज्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है? वारिस शाह से किसकी तख्लीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृता प्रीतम का, ठीक है ना। 30 नंबर है, कह रहे हैं कि उर्दू किस तहजीब की अलामत है? तो ये दक्कनी तहजीब की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। वली दक्कनी आपने सुना ही होगा नाम। 31 नंबर है कि लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो 31 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 31 का। 32 नंबर है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो ये गुप्त अहद से था, जिसे हम सुनहरा दौर भी कहते हैं, गुप्त दौर को। 33 नंबर कि हमीदा नसूह की कौन थी? तो बेटी थी। देखिए ये फर्स्ट सिटिंग से भी बहुत सवाल आपसे पूछा है, तो 33 का आपका ए हो गया। 34 नंबर देखिए, नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? तो ये दिल्ली गए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर देखिए, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे? तो ये भी मैंने बताया है, ये ईरान से आए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर है कि जो नज्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मरसिया कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बोलने में कहीं कोई गलती हो जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। कभी होता है कि ध्यान नहीं रहता है, आदमी कुछ और बोल देता है, तो उससे अगर वैसा कुछ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। और आपका कल जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना। तो वहाँ से जाके आप कल के हिंदी के इंपॉर्टेंट सवाल देख लीजिए, और बाकी भी जो हिंदी के मैंने कराए हैं सैम्पल पेपर वगैरह, उसका भी लिंक दिया है, वहाँ से भी जाके उसको कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से सवाल आ ही रहा है, ठीक है ना। और जो लिंक मैंने दिया है हिंदी का वो 7 बजे पब्लिश होगा, ठीक है ना। तो अगर अभी नहीं हुआ होगा तो उसको देख लीजिएगा, 7 बजे वो पब्लिश होगा, वहाँ से आके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखिए, क्योंकि मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तसद्दुक हुसैन खां। कल कराया था ना, याद होगा आपको, याद आ रहा होगा जब देखे होंगे वीडियो तो। 38 है, ज़ेरे निसाब ज़हरे इश्क किस शायरी से ताल्लुक़ रखता है? तो ये मसनवी है ज़हरे इश्क, आपको एकदम पता है बहुत अच्छे से। नसीम की मसनवी कौन का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 40 नंबर है, मुसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? तो मुसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी? अमरोहा में, ऑप्शन सी सही होगा 40 का, एकदम 100% करेक्ट है। ये सारे के सारा एकदम रीचेक करके आपको बताया जा रहा है, क्योंकि जो गलत होगा वो नहीं बताया जाएगा। जैसे एक सवाल मैंने छोड़ा है, गलत नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको 41 है, वाजिद अली शाह के दरबार में शौक की सेहत से परफाइज हुए हैं? तो ये शाही मुअल्लिज के इस पे ओहदे पे थे, तो ये हो जाएगा 41 का। 42 है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं, और कहाँ इनकी पैदावार क्या है? तो ये खड़ी बोली से निकली हैं, तो दोनों माँ जाई बहनों का है, ठीक है ना। खड़ी बोली की दोनों पैदावार हैं। चलिए 43 देखिए, 43 है आपका, मेहदी अफादी के वालिद का क्या करते थे? तो ये क्या करते थे? इंस्पेक्टर पुलिस थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर है कि गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो गालिब की बीवी का नाम क्या था? तो आपका 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उमराव बेगम, उमराव जान। देखिए ये भी सवाल आपको फर्स्ट सिटिंग से दिया है, तो 44 का आपका ऑप्शन ए हो गया। 45 नंबर देखिए, कह रहे कि उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद, पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। चलिए बी हो जाएगा 45 का। 46 है, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने से पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो ये ग्रहण कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रहण पड़ता है ना, ग्रहण लगता है।
अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? 47 का बी हो जाएगा 1934। 48 नंबर देखिए, सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला? तो कौन सा अखबार निकाला था? साथी, ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का। 49 नंबर देखिए, कह रहे कि मुबारक अजीमाबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ जलवाए दाग कब शाये हुआ? तो ये कब शाये हुआ था? तो 1951 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर है, सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? तो क्या नाम था इनका? अजीजुन्निसा बेगम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 50 का। 51 नंबर, दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है ना, लाइक करते चलिए। 51 है कि मैं गया जुमला में कौन सा सिगा है? पर्सन बताना है, तो मैं अकेला है तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 51 का, ठीक है। 52 नंबर है, दिन ईद और रात शब बारात होना, ये कराया था, आपको याद होना चाहिए। तो ये 52 का सही क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खुश होना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर है, नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो नसीम का इंतकाल कब हुआ? 53 का आपका बी हो जाएगा 1845 में, ठीक है ना, 53 का बी हो जाएगा। 54 नंबर है, गालिब की शादी तकरीबन किस उम्र में हुई? तो 13 साल की उम्र में होगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 54 का। फर्स्ट सिटिंग का सवाल है। चलिए आगे बढ़िए, बहुत आसान सवाल आया है दोस्तों। 55 है, लफ्ज़ फौलाद का सही माने? तो लोहा, फौलाद का मतलब लोहा होता है, 55 का ए हो गया। 56 है, शेर का हम सूत लफ्ज़ बताएं? तो शेर का हम सूत लफ्ज़ क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा शेर, ठीक है ना। 57 है, सीने पर सांप लौटना यानी हसद करना, जलन करना लोगों से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 57 का। 58 है, लफ्ज़ उरूज का सही माने क्या है? तो तरक्की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 59 नंबर है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा 1918, ठीक है, 59 का 1918 बी हो गया। 60 नंबर है, वह इल्म जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इल्म हिज्जा कहते हैं, इल्म हिज्जा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर है, अलिफ मकसूरा जेल में से कौन लफ्ज़ है? तो मकसूरा आपको बताना है, जिसमें अलिफ को खींच के नहीं पढ़ते हैं उसे मकसूरा कहते हैं, जिसमें खींच के पढ़ते हैं उसे ममदूदा कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तीनों कैसे हैं और ये अलग है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, 61 का ऑप्शन डी। 62 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि जेल में उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है, ठीक है ना, नून गुन्ना है, तो इसमें नून है पूरा, इसमें भी नून है, इसमें जंग नून आ रहा है, ये पूरी तरह से नून नहीं पढ़ा जाता है, तो जंग, तो इसमें नून गुना है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 है कि कलमा की कितनी किस्में हैं? तो कलमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है ना, तो ये 3 किस्में, ऑप्शन बी हो जाएगा 63 का। 64 है, माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में? तो 2 किस्में होती हैं, ऑप्शन ए सही होगा, इसमें ज़ात और इसमें सिफत, माना के एतबार से, ठीक है ना। 65 नंबर देखिए, 64 नंबर का कितना बताया मैंने? 64 का 2 बोला है ना, ए, ऑप्शन ए बोला है ना, सही, हाँ ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या बोल दिया, याद नहीं रह पाता। हाँ 65 देखिए, दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसमें आपको मुज़क्कर बताना है, तो 65 का आपका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है, आज़ाद, मैं आज़ाद हो गया, ठीक है ना, देश आज़ाद हुआ, तो ये सी हो जाएगा आपका 65 का। 66 नंबर, हकीकत की ज़िद क्या होगी? तो हकीकत की ज़िद मिजाज होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 67 है, जेल में इसमें मारफा बताना है, इसमें मारफा यानी इसमें खास बताना है, तो पटना आपका इसमें खास हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा 67 का। 68 देखिए, रंज का मुतरादिफ अल्फाज यानी एक जैसे अल्फाज, तो रंजो गम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गम, ठीक है ना, 68 का ए। 69 देखिए, इब्ने उम्र किसकी मिसाल है? तो अगर आपने मेरा कवायद का देखा होगा तो पता है, ये जब रिश्ता जोड़ते हैं तो ये कुन्नियत हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 देखिए, जेल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए, तो जिसमें पैसे कमाई होती है ना उसे कहते हैं, तो ये डी हो जाएगा, सिलाई, ठीक है ना, ऑप्शन डी। हमद के लुग़वी मानी क्या है? तो खुदा की तारीफ़, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 है, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो ये आपके भाभी जान यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 72 का ऑप्शन डी। 73 नंबर देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनको भी 100% सही मिल सके, तो इसलिए उनको भी मिलना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए 73 नंबर देखिए, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो किससे रखता है? तो आपका 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए हो जाएगा अफसाना, फरार जो है अफसाना है ना, तो 73 का ए हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देखिए, कह रहे कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई, कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो ये 1952, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75 देखिए, कह रहे कि अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था, तो इरफाना था। 75 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इरफाना। 76 है, निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूए का नाम बताएं, तो क्या था उनका, अक्स। ये भी फर्स्ट सिटिंग का है दोस्तों, बहुत आसान किया है बहुत। 76 का बी हो गया, ठीक है। चलिए 77 है, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ, तो नागालैंड के दीमापुर में, तो 77 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें मेहमान खुसूसी उस वक्त के सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम साहब थे, ठीक है ना। 77 का सी। 78 देखिए, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, तो ये तहजीबुल इखलाक किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 78 का। 78 का बी हो गया। 79 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की कौन सा है, तो ये आपका 79 का ऑप्शन ए है, अदब की पहचान, अदब की पहचान, ऑप्शन ए। 80 है, भीमराव अम्बेडकर की वफात कब हुई, तो 80 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1956 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है, तो अंग्रेजी तहजीब पे, ठीक है ना, वेस्टर्न कल्चर पे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 81 का। 82 नंबर है, 82 नंबर है आपका कि राम हलदर और विशाल महतो किस अफसाने के किरदार हैं, तो 82 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अर्जुन के, ठीक है। 83 नंबर है, मराठी किस रियासत की ज़बान है, तो मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 83 का। 84 है, चेक बस्त की पैदाइश, तो 84 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1882 में। 85 नंबर है, कह रहे हैं कि मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ, तो मिर्जा शौक लखनवी का इंतकाल कब हुआ, तो 85 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1871 में। दोस्तों अगर किसी में कुछ गलती हो जाए या अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। 86 नंबर है, दर्जा झेल में इसमें मुसग्गर की पहचान करें, यानी छोटापन कौन बताएगा इसमें, मुसग्गर ये बताया था मैंने, तो मुसग्गर किताबचे हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। बाग से बगीचा, किताब से किताबची हो जाएगा, ठीक है ना। 87 नंबर है, जलवत की जिद बताएं, तो जलवत का खलवत होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 88 देखिए, वसीला की जमा क्या होगा, तो वसाइल हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 88 का। 89 देखिए, 89 है, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है, तो अंधेरे घर का दिया, घर का चिराग, घर का दिया किसे कहते हैं, औलाद को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 89 का। 90 है, शर्म का मुतरादिफ अल्फाज, तो एक जैसा अल्फाज, तो शर्मो हया, ऑप्शन ए हो जाएगा हया, 90 का ए। चलिए 91 देखिए, भीमराव की शादी किससे हुई, तो ये रामाबाई से हुई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों बस थोड़े से और बच गए, 8-9 सवाल। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 92 देखिए कि गालिब का असल नाम, तो असदुल्ला खां गालिब, इससे आसान क्या हो सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 है कि सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो सुहेल अजीमाबादी अजीमाबाद यानी पटना में पैदा हुए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 93 का, ठीक है। 94 देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे, तो किसके थे, 94 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा नफ्सियात के, ठीक है ना। ये जो मजमून लिखते थे वो नफ्सियात पे लिखते थे, ठीक है ना, फिलोसफर, ये क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है। 95 देखिए कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, तो 95 एक सवाल हम लोग का उधर छूटा था 7 नंबर, और एक यहाँ पे छूट रहा है 95 नंबर। 2 सवाल है, इस 2 सवाल को मैं आपको कमेंट में बताता हूँ, ठीक है ना, कमेंट में बताता हूँ, क्योंकि गलत नहीं बताना है आपको 100% सही तो देना है, इसलिए ये 2 सवाल जो 7 नंबर और 95 नंबर जो है, इसको मैं कमेंट में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए इसमें कफन तो होगा नहीं, ये प्रेमचंद का हो जाएगा। बेगम का तोहफा, ये तनी महारानी का तोहफा देखना पड़ेगा, इसमें मैं बताता हूँ इसको, ठीक है, कमेंट में। 96 नंबर देखिए, कह रही चेकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है, तो ये मनाज़िर कुदरत है, ये तो कई बार आपको करा चुका हूँ, सी नंबर, ठीक है ना।
दोस्तों कल के लिए हिंदी का जो है उसको मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाइए, आप वहाँ से उसको देख लीजिए और उसके सैंपल पेपर का भी, और एक बहुत हिंदी का व्याकरण भी मैंने कराया है, वहाँ से जाके उसको देख लीजिए, ठीक है ना। व्याकरण का वीडियो, हिंदी का वीडियो, सैंपल पेपर का वीडियो, उसको देख लीजिए क्योंकि वहाँ से सवाल आना ही आना है, तो इसलिए वहाँ से जाके देखिए। देखिए 97 नंबर है, 96 कराया है, 96 का क्या, हाँ ये मनाजरे कुदरत आपका सी हो जाएगा। 97 है कि चेक बस्ट का इंतकाल कब हुआ, तो 97 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1926 में, ठीक है, 97 का बी हो गया। 98 है इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, तो इससे आसान दिल्ली में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 98 का। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है, तो आपसे यही उम्मीद होती है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे। 99 देखिए परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1910 ईस्वी में, ठीक है। परवेज शाहिदी पटना में पैदा हुए थे। चलिए 100 आखिरी सवाल है कि नज़म बहुत आसान थी पहले, तो ये इसके शायर कौन है, तो बिल्कुल ये है निदा फाजली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ये आपके लिए 100% सही था सवाल जो भी बताया है। 2 सवाल बचा है 7 और 95, वो मैं आपको कमेंट में बता देता हूँ, पिन कर देता हूँ, तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।